हेलो स्टूडेंट, मैं राम कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है ये देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इफ फॉलोड accomplish a particular task. In addition, every algorithm must satisfy the following criteria. First criteria है input, then output, then definiteness, then finiteness, then effectiveness. तो चूंकि आप लोग प्रोग्रामिंग सी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को ये एल्गोरिथम समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं एल्गोरिथम क्या है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में चूंकि ये फर्स्ट टॉपिक ही है, आप लोगों का एल्गोरिथम से शुरुआत ही करना है, तो इसलिए फिर से बताने जा रहा हूं, जिसमें से आप लोगों को एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो एल्गोरिथम क्या है, तो देखें इसको ध्यान से। एल्गोरिथम ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसके इंस्ट्रक्शंस को अगर वन बाय वन फॉलो करें तो कोई ना कोई टास्क या आउटपुट जरूर अचीव कर पाएंगे। अगर आप आउटपुट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने जो भी एल्गोरिथम लिखा है वह सही नहीं है। कोई भी एल्गोरिथम हम डेवलप कोई ना कोई टास्क अचीव करने के लिए ही करते हैं। इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर वन बाय वन फॉलो करने से अगर आप टास्क नहीं अचीव कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन लिखने में। तो इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर हम किसी लैंग्वेज में लिखें और उस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सके और उसको एग्जीक्यूट करा सके, तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी जो भी एल्गोरिथम आप लिखते हैं उनको, जैसे अभी आपने पढ़ा कि ये प्रॉपर्टीज या ये क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सिंपल एग्जाम्पल लिया है। कौन सा लिया है कि दो नंबर्स को सम करने के लिए। तो ये देखें इसमें से कितने इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू x प्लस वाई, देन प्रिंट z। ये क्या है, ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं लिखा, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है। तो इसमें से देखें ये आप समझ सकते हैं कि x क्या है, वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। तो x में क्या असाइन किया है 10, y में 5, z में असाइन किया है x प्लस y। और ये आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट z। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या, 4 इंस्ट्रक्शंस का सेट है। और ये कौन सा है, ये 3 इंस्ट्रक्शंस का सेट है। इसमें से देखें दोनों एल्गोरिथम है या नहीं है। तो दोनों हमने बताया आप लोगों को कि क्या एल्गोरिथम को इन सारी क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो देखें इसमें इनपुट में क्या है, सबसे पहले इसको देखें थोड़ा सा। इनपुट का मतलब ये है कि देयर मे बी 0 और मोर इनपुट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उस एल्गोरिथम में 0 भी इनपुट हो सकता है। 0 का मतलब कोई भी इनपुट नहीं हो सकता, और 1 या 1 से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। ठीक है, 0 का मतलब क्या है, देखें इसमें से समझ में आ रहा है, यहां पर कोई इनपुट नहीं है। इनपुट का मतलब जो भी आप एक्सटर्नल वैल्यू सप्लाई कर रहे हो उनको इंटरनल बोलते हैं, एक्सटर्नली सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई आपको इनपुट नहीं देना पड़ा, सीधे सीधे असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज किए हैं। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू x प्लस वाई, देन प्रिंट z। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर z में क्या असाइन हो जा रहा है, 10 और 5, 10 प्लस 5 का सम यहाँ पर असाइन हो रहा है z में। यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 15। इस इंस्ट्रक्शंस के सेट को जितनी बार आप फॉलो करेंगे, वन बाय वन फॉलो करेंगे, उतनी बार आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 15 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या, 10 प्लस 5 मीन्स 15। हमेशा आपको 15 ही आउटपुट मिलेगा।
अब इस इंस्ट्रक्शंस में देखें, यहाँ पर हमने क्या बताया कि इनपुट में क्या है, देयर में बी 0 और मोर इनपुट्स, मतलब एक्सटर्नली सप्लाई। यहाँ पर आप वैल्यू को एक्सटर्नली सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस एल्गोरिथम में देखें, ये इनपुट स्टेटमेंट, यहाँ पर अब आपको इनपुट देना होगा, एक्सटर्नली वैल्यू को सप्लाई करना होगा। तो कौन सी वैल्यू, किसके लिए, वेरिएबल एक्स के लिए और वेरिएबल वाई के लिए। तो वेरिएबल एक्स के लिए जो भी वैल्यू सप्लाई करते हैं, मान लेते हैं आपने इंटर किया है क्या, एक्स के लिए 5 और वाई के लिए 15। तो यहाँ पर क्या है, 5 + 15 मीन्स 20 असाइन हो जाएगा जेड को, आउटपुट मिलेगा 20। ठीक है, इसी तरह इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल्गोरिथम जितनी बार आप एग्जीक्यूट करेंगे या 1 by 1 फॉलो करेंगे, वो हमेशा 15 देगा। और इसमें जो एक्सटर्नल डाटा आप सप्लाई कर रहे हैं, 2 इनपुट दे रहे हैं, वो जो भी देंगे उसका सम यहां पर प्रिंट करेगा। क्या लिखा है, एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम ऑफ एनी 2 नंबर्स, एनी 2 गिवन नंबर्स, जो भी आप इनपुट देंगे, जो भी आप 2 नंबर देंगे, उनका सम करेगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, कम से कम एक आउटपुट जरूर मिलना चाहिए आपको। जो भी एल्गोरिथम आपने बनाया है, उस एल्गोरिथम को क्यों बनाया गया है, कोई ना कोई टास्क अचीव करने के लिए। अगर आप टास्क नहीं अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब एल्गोरिथम गलत है। तो टास्क अचीव का मतलब कोई ना कोई आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। तो देखें, इस एल्गोरिथम में आउटपुट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जेड का मतलब 10 + 5 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जेड में असाइन हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 15 आउटपुट आ रहा है। इस एल्गोरिथम में क्या है, जो भी आप इनपुट देंगे, वैल्यू एक्सटर्नली सप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं एक्स में 5 कर दिया और वाई में 8 कर दिया, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर 13 आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एल्गोरिथम सेकंड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस में क्या है कि प्रत्येक एल्गोरिथम के प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस स्पष्ट होने चाहिए, सारे के सारे स्पष्ट होने चाहिए, कोई भी डाउटफुल नहीं होने चाहिए इंस्ट्रक्शन। स्पष्ट का मतलब क्या है, इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन, दोनों एल्गोरिथम में कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं लग रहा कि जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो। सिंपल इसमें क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का यूज किया गया और आउटपुट स्टेटमेंट का। इस एल्गोरिथम में क्या है, इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया गया है, असाइनमेंट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। इसी तरह से ये दोनों एल्गोरिथम नेक्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए देखना होगा ये क्या है, फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब क्या है कि अगर हम एल्गोरिथम के इंस्ट्रक्शंस को अनुसरण करें तो हर एक केस में एल्गोरिथम निश्चित स्टेप्स के बाद, निश्चित मतलब फाइनाइट स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो देखिए दोनों एल्गोरिथम टर्मिनेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये इसमें क्या है, कंप्लीट कहाँ हो रहा है, 4 के बाद। इसका मतलब क्या है, ये 4 स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। ये एल्गोरिथम क्या है, सेकेंड एल्गोरिथम 3 स्टेप्स के बाद कंप्लीट हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइटनेस क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट क्राइटेरिया क्या है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस इतने बेसिक या फंडामेंटल होनी चाहिए कि अगर आप पेपर और पेंसिल का यूज करके भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहें तो आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव का मतलब फॉलो किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यवहारिक रूप से हम लेते हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि गो टू स्कूल, तो गो टू स्कूल आसानी से फॉलो कर सकते हैं, आप उस इंस्ट्रक्शंस को आसानी से मान सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है गो टू हेल, तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा। ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन किस तरह की कैटेगरी में आएगा, ये आएगा इफेक्टिव नहीं है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मतलब इसी तरह से आपको ये जो एल्गोरिथम लिखेंगे उसमें से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिव होने चाहिए, जो कि आसानी से फॉलो किए जा सकें। अब एल्गोरिथम को डिजाइन करने के 2 टेक्निक हैं। देयर आर 2 अप्रोचेज टू डिजाइन एन एल्गोरिथम। फर्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकेंड है बॉटम अप अप्रोच। ये उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बना है, जैसे आपसे कहा जाता है कोई लार्ज प्रोग्राम है, जैसे लार्ज प्रोग्राम है या लार्ज टास्क दिया जाता है, तो लार्ज टास्क अगर आप आसानी से नहीं
सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उस टास्क को क्या करते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों डिवाइड कर लेते हैं? क्योंकि छोटे छोटे टास्क को पूरा करने में आसानी होती है और आसानी से समझ में आता है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या है, देखें इसमें, द टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली डिवाइड्स एन एल्गोरिथम या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स। दीज स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। These modules are further decomposed until the resulting module is the fundamental part, essentially be understood and cannot be further decomposed. After achieving a certain level of modularity, the decomposition of modules is ceased. The top-down approach is the step-wise process of breaking of large program module into simpler and smaller modules to organize and code program in an efficient way. The top-down approach is implemented in the C programming language by using functions. क्योंकि C programming आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें जब functions, आप कई सारे functions यूज किए हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, उस प्रोग्राम को आपने सब प्रोग्राम्स मतलब फंक्शंस में डिवाइड करके उसको सॉल्व किया है। तो इस तरह के टेक्निक को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो इसको हम सिंपल तरह से ये कह सकते हैं, जो इसी का देखें, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और इन छोटे छोटे पार्ट्स को मॉड्यूल्स कहते हैं। इन मॉड्यूल्स को पुनः छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक कि फंडामेंटल्स पार्ट्स हम प्राप्त नहीं कर लेते और उनको आसानी से समझ सकें एवं पुनः डिवाइड ना कर सकें। तो इस प्रक्रिया या इस टेक्निक को बोलते हैं, अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट क्या है, बॉटम अप अप्रोच। दूसरा कॉन्सेप्ट का क्या लिया गया कि अगर हम किसी छोटे छोटे टास्क से शुरू करें और उनको सॉल्व करते हुए आपस में कनेक्ट कर दें, तो एक तरह से ये लार्ज टास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्ज टास्क मतलब लार्ज टास्क आप अचीव कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है क्या, बॉटम अप अप्रोच। शुरुआत करेंगे बॉटम से, बॉटम मतलब फंडामेंटल लेवल से। तो इसमें से देखें, वही लिखा हुआ है, बॉटम अप अप्रोच वर्क्स इन जस्ट अपोजिट मैनर टू द टॉप डाउन अप्रोच। उसमें क्या था, ये जस्ट उसके अपोजिट है। कैसे कि टॉप डाउन कहां से, टॉप से शुरू करते हैं और बॉटम तक जाते हैं। इसमें क्या है, बॉटम से शुरू करते हैं, टॉप तक जाते हैं। देखें, इनिशियली इट इंक्लूड्स द डिजाइनिंग ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स व्हिच आर देन कंबाइंड टू मेक द हायर लेवल मॉड्यूल। This integration of sub modules and modules into the higher level module is repeatedly performed until the required complete algorithm is obtained. The primary application of bottom up approach is the testing, as each fundamental module is first tested before merging it to the bigger one. Bottom up approach is mainly used by object-oriented programming languages like Java, C++, etc. मतलब क्या है कि यह बिल्कुल टॉप डाउन अप्रोच के विपरीत तरीके से कार्य करता है। यह टेक्निक एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए फंडामेंटल पार्ट से शुरुआत करता है और इस ऐसे पार्ट्स को कंबाइन करके हायर लेवल मॉड्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह के मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स को हायर मॉड्यूल्स में तब तक कन्वर्ट करते रहते हैं जब तक कि हमें वांछित कंप्लीट एल्गोरिथम प्राप्त न हो जाए। ये आपने थ्योरी पढ़ा, अब दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब टॉप डाउन अप्रोच के और बॉटम अप अप्रोच के। एग्जाम्पल देखने के पहले हम ये देखेंगे एक ही एग्जाम्पल को दोनों तरह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देख लें, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल
किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये आप लोग जानते हैं। एक मेथड ये है कि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर -1 देन बाय नंबर -2 एंड सो ऑन टिल 1। दैट इज फैक्टोरियल एन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन -1, फिर मल्टीप्लाइड बाय एन -2, फिर मल्टीप्लाइड बाय एन -3 एंड सो ऑन। अब हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे 4 का फैक्टोरियल निकाला है, नंबर है 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो इस मेथड से क्या होगा, देखें फैक्टोरियल 4 इस तरह से डिनोट किया गया है, फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या है कि 4, इसमें क्या लिखा है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर -1, मतलब 4 इंटू 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो चुका है, इसके बाद इंटू 4 -2, यहां पर -1 हो चुका है, यहां पर -2 तो 2 हो गया, फिर इंटू 4 -3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। तो देखें फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स इक्वल टू 24। तो इसमें से देखेंगे कहां से स्टार्ट किए हैं आप, जो नंबर है जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से शुरू किए हैं और कहां तक गए हैं, बेसिक नंबर पर, फर्दर 1 तक गए हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से डिवाइड होता गया है, इसका मतलब क्या है, एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं टॉप डाउन है। टॉप क्यों कह रहे हैं, कहां से स्टार्ट किए, टॉप से स्टार्ट किए, मीन्स जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है वहीं से शुरू किए और उसी को डिकम्पोज करते गए। कब तक करते गए, जब तक आपको 1 नहीं मिल गया, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, रिजल्ट मिल गया आपको यहाँ 24। अब इसी तरह से इसी के जस्ट उलट क्या बताया गया है आपको कि बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो इसी फैक्टोरियल को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कैसे देखें, सेकेंड मेथड ये, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल क्या है कि अब आप बेसिक नंबर से शुरू करें, बेसिक मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे। कहां से, स्मॉलेस्ट का मतलब यहां से 1 से है, 0 से नहीं है, 1 से है, 1 से शुरू करेंगे और उस नंबर तक जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कहां तक, उस नंबर तक जिसका फैक्टोरियल आपको निकालना है। तो इसमें से देखें क्या है लिखा है, 4 एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ 4 डिनोटेड बाय 4 एक्सप्लेनेशन मार्क्स, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 4 is 1 into 2 into 3 into 4, that is factorial 4 equal to 1 into 2 into 3 into 4 equal to 24। इसका मतलब क्या हो गया, कहां से स्टार्ट किए हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से, 1 फिर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सो ऑन अप टू दैट नंबर मीन्स उस नंबर तक जिस नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है। तो इस वे में भी आपको फैक्टोरियल, उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके मिल जा रहा है, कितना, उतना ही जितना इसमें मिल रहा था टॉप डाउन अप्रोच में। तो इसको हम बोल सकते हैं बॉटम का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू किए, कहां तक गए, टॉप तक। टॉप का मतलब मीन्स जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना था। इस केस में 4 का फैक्टोरियल निकालना था तो 1 से शुरू किए हैं और कहां तक मल्टीप्लाई करते गए हैं, जब तक वो नंबर नहीं आ जाता तो रिजल्ट मिलेगा आपको 24। अब इसको समझ लेते हैं एल्गोरिथम के टर्म में। एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम डिजाइन करें, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। तो ये चूंकि आप लोग कर चुके होंगे, फिर से रिवीजन के लिए देखें दोनों अप्रोच का यूज करके हम कैसे करते हैं। जैसे अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बॉटम अप अप्रोच क्या है और टॉप डाउन अप्रोच क्या है। तो अब इसमें से देखेंगे, देखें ये प्रोसीजर दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में। एग्जाम्पल है प्रोसीजर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर एंड यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच। तो इसमें से देखें ये आपके पास ये क्या है, फंक्शन है या एल्गोरिथम, सिंपल सा एल्गोरिथम है जिसमें से चूंकि आप लोग सी पढ़ चुके हैं तो इसमें से स्पष्ट देखा है हमने फंक्शन
दिखाया गया इंटीजर फंक्शन क्या है, फैक्ट नाम का फंक्शन है जो किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर, और इसमें पैरामीटर क्या है, फॉर्मल पैरामीटर इंटीजर एन। एन क्या है, वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, और बिगिन और एंड के बीच में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, इफ एन इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1, इल्स रिटर्न एन मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट एन माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, इसको 1 by 1 फॉलो करें तो देखें आपको मिल पा रहा है फैक्टोरियल, जो अभी एग्जाम्पल बताया 4 का, तो फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट मिल पा रहा है इससे या नहीं मिल पा रहा। अगर नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्गोरिथम में दिक्कत है। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, देखेंगे फैक्टोरियल 4, इसका मतलब n में पास करना वैल्यू 4 आपको 4, तो इफ n इक्वल टू 0 4 नॉट इक्वल टू 0 देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट होगा इज रिटर्न, यहाँ पर क्या लिखा है, n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट n माइनस 1। ये फैक्ट क्या है, फंक्शन है, ये खुद अपने आप ये फंक्शन क्या है, फैक्ट है, और वो यहाँ पर भी लिखा होगा जिसका मतलब ये फंक्शन खुद अपने आप को कॉल कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न एंड आपने 4 पास किया था, क्यों 4 पास किया था, क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आएंगे रिटर्न 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट 4 माइनस 1 मीन्स 3। इसका मतलब क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, 4 इंटू फैक्ट 3। फैक्ट 3 इसका मतलब क्या है कि ये रिटर्न करेगा 4 इंटू फैक्ट 3। अब यहाँ फैक्ट 3 का मतलब क्या है कि अब आप वैल्यू क्या पास करेंगे, इसी फंक्शन में 3 पास कर रहे हैं। 3 पहले 4 पास किया था तो 4 इंटू फैक्ट 3 हो गया, अब 3 पास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू पहले से है, फैक्ट 3 की जगह क्या आ जाएगा, 3 इंटू फैक्ट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 बार कॉल करने से 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट 2 क्यों, यहां पर फैक्ट 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट 2, नेक्स्ट टाइम फिर ये कॉल कर रहा है फैक्ट 2, अब वैल्यू n की 2 हो गई, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट 1। ठीक है, अब फिर चूंकि फैक्ट 1 है तो फिर वैल्यू 1 पास करेगा, 1 पास करेगा, इसका मतलब क्या है, ये फिर कंडीशन फॉल्स है, तो यहां पर आ जाएगा फिर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले से क्या हो चुका था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट 1 हो चुका था, तो फैक्ट 1 की जगह अब क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले से क्या था 4 इंटू 3 इंटू 2, अब फैक्ट 1 की जगह क्या हो जाएगा, इंटू 1 इंटू फैक्ट 0। ठीक है, अब फैक्ट 0 हो गया, तो अब देखें क्या हो चुका है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्ट 0। तो फैक्ट 0 का मतलब अब ये 0 पास कर रहा है। ठीक है, तो अब 0 पास कर रहा है, तो इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1। तो इसका मतलब क्या है, क्या पहले रिटर्न हुआ था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्ट 0। तो फैक्ट 0 की जगह क्या रिटर्न हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 24। तो ये आपका हो गया टॉप डाउन अप्रोच एल्गोरिथम का यूज करके आपने फैक्टोरियल, टॉप डाउन अप्रोच का यूज करके आपने फैक्टोरियल का कैलकुलेट करने की एल्गोरिथम डेवलप की है। इसी तरह से बॉटम अप अप्रोच का यूज करके आप एल्गोरिथम यहां पर डेवलप किया है। क्या किया है, इसमें भी वही है फंक्शन। अब इसमें से यहां देखें ये क्या है, इंटीजर एन, यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स है, फिर यहाँ पर लोकल पैरामीटर्स हो गए, इंटीजर ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ये एरे हो गया, ए इज एन एरे ऑफ इंटीजर। फिर आई क्या है, आई इज एन इंटीजर, ए 0 इनिशियल एलिमेंट, ए 0 का हमने क्या ले लिया है, 1। ठीक है, फिर 4 आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए आई इक्वल टू ए आई माइनस 1 इंटू आई, फिर है रिटर्न ए आई। अब इसमें से देखें हमने ये ब्रैकेट
यहाँ शुरुआत किया था, यहाँ एंड किया है, बीच में कहीं ब्रैकेट यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये देखें फॉर लूप दिया गया है, फॉर लूप है। इस फॉर लूप के अंदर कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है, सिर्फ ये स्टेटमेंट आ रहा है, न कि ये स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसमें से देखेंगे क्या कि देखें, शुरुआत करें, 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो देखें क्या अचीव करते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या पास किए हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का आपका एग्जाम्पल लिया था, इसमें टॉप डाउन अप्रोच में उसी तरह से इसमें भी लेते हैं कि 4 को फैक्टोरियल 4 की वैल्यू काउंट करनी है और कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 4 पास किया, n4 हो गया, इनिशियलाइज किया गया, a0 इज 1, फिर 4i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। ठीक है, अब 4i इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो a1 इक्वल टू a1 माइनस 1 मीन्स कितना हो गया, a0 हो गया, फिर इंटू i क्या है 1 है, तो a0 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया, देखें a0 क्या है 1, तो 1 इंटू 1, 1 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये चूंकि लूप स्टेटमेंट है तो फिर नेक्स्ट टाइम i इक्वल टू 2 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो a2 इक्वल टू a1 इंटू 2, समझ में आ रहा है। तो a1 इंटू 2 हो गया, तो a1 पहले क्या हो गया था, क्या आया था वैल्यू 1 आई थी, तो 1 इंटू 2 हो गया यहाँ पर। फिर i इक्वल टू 3 के लिए तो a3 इक्वल टू a2 इंटू 3, तो a2 क्या हुआ था 1 इंटू 2 हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट i इक्वल टू 4 के लिए तो a4 इक्वल टू a3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो a3 क्या हो चुका था 1 इंटू 2 इंटू 3 हो चुका था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो अब कहाँ तक लूप चलना था, n इक्वल टू 4 था, तो 4 हो चुका है, तो अब लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, तो रिटर्न क्या करेगा a4 में क्या आया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली वैल्यू आएगी 24। तो इसका मतलब क्या है कि सेम प्रॉब्लम को हमने 2 अप्रोचेज का यूज करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो दोनों एल्गोरिथम अलग अलग हो गई, एक एल्गोरिथम ये हो गई टॉप डाउन अप्रोच का यूज करके, और दूसरी एल्गोरिथम ये हो गई बॉटम अप अप्रोच का यूज करके। ठीक है, तो ये आप लोगों का के लिए, ये चूंकि खुद आप करके देखिएगा, और आज आप लोगों के लिए लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म से अगला लेक्चर आपको लेकर आएंगे जिसमें से नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।